दोस्तों आज की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और कौन सा बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस आपको रखना अनिवार्य होगा। 2021 का लिस्ट जारी हो गया है और इस लिस्ट में हम उन सभी बैंक के नाम बताएंगे कि किन बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस रहेगा और कितना नहीं रहेगा और कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने दे रहे हैं इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस 1000 तक रखना अनिवार्य है। आपको 1000 इलाहाबाद बैंक में पैसा रखना होगा। और अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें कि आपको इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा 3% आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बैंक की, जिसका नाम है आंध्र बैंक। यानी इसमें आपको 5 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये तक मिनिमम बैलेंस आपको रखना अनिवार्य है। इतना बैलेंस आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, आपको पैसे चार्जेस नहीं उतने कटेंगे। इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 3% इसमें इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का में आपको मैक्सिमम बैलेंस आपको 10,000 से 25,000 और 25,000 से 1 लाख के आसपास आपको पैसा रखना अनिवार्य होगा, जिसमें आपको बता दें कि 3.50% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ 4.85% इंटरेस्ट आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मैक्सिमम 5 रुपये से 1000 रुपये आप रख सकते हैं मिनिमम बैलेंस, जिसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 2.75 और 3% इंटरेस्ट आपको मिल सकता है इसमें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में आपको 500 से 5000, 1000 से 10,000, 10,000 से आपको 20,000, 20,000 से 1 लाख के आसपास बैलेंस इसमें रखना है अनिवार्य होंगे। अगर आप 500 से अगर नीचे का बैलेंस रखेंगे तो हो सकते हैं आपके चार्जेस कट सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो 3% से आपको 3.25% आपको इसमें इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक में आपको 2000 से लेके 5000, 5000 से 25,000 और 25,000 से 1 लाख के आसपास लिमिट बनाया गया है। मिनिमम बैलेंस आपको 2000 तक ही रखना है। अगर 2000 से अगर आप नीचे बैलेंस रखते हैं तो आपका चार्ज कट सकता है महीना में। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात कर ले तो आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ 7.15% भी इंटरेस्ट आपको मिल सकता है अगर आप ज़्यादा बैलेंस रखते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप 1000 तक मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं। इसमें आपको मिलता है 2.75% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आपको 500 से 1000 के आसपास पैसा रखना अनिवार्य है। अगर 500 से अगर नीचे रखते हैं तो आपका पैसा कट सकता है। इसमें आपको 3% इंटरेस्ट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपको 50 रुपये तक भी आप रखेंगे तो आपका बैलेंस नहीं कटेगा। अगर 50 रुपये से कम रखेंगे तो चार्ज कटेगा, तो सबसे कम है तो आप इस पर निश्चिंत रहिए। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 2.75% आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद 3% भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है अगर ज़्यादा रखते हैं तो। सबसे महंगा बैंक आपको बताते हैं सिटी बैंक। सिटी बैंक का नाम अक्सर आपने नहीं सुना होगा, आखिर ये ऑनलाइन बैंक है और इसमें आपको मैक्सिमम बैलेंस आपको 2 लाख तक रखने होंगे। अगर आप 2 लाख तक इसमें बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको इसमें अकाउंट खोलना बेकार है। मिनिमम बैलेंस में 2 लाख से नीचे नहीं रख सकते। 2 लाख आपको मिनिमम बैलेंस इसमें रखना ही है। इसमें से अगर 2 लाख में से आप कुछ भी पैसा निकाल लेते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें आपको इंटरेस्ट 2.75% इंटरेस्ट मिलता है, यानी 2.75% इंटरेस्ट। इसमें आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। और भी जानकारी इसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे, अलग से वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको सिर्फ जानकारी दे दे रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक में आपको 250 रख सकते हैं, उसके बाद 500 रख सकते हैं, 2500 रख सकते हैं, 15,000 या आप 1 लाख तक पैसा रख सकते हैं। अगर आप 250 से नीचे अगर पैसा रखेंगे तो आपको चार्जेस हो सकते हैं लग सकते हैं कॉर्पोरेशन बैंक में। आपको अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 3% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाते हैं। उसका देना बैंक। देना बैंक में आप 0% आप इंटरेस्ट रख सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर इसकी बात करें तो आपको 2.75% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उससे भी ज़्यादा अगर रखते हैं तो आपको 3% इंटरेस्ट के आसपास मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धन लक्ष्मी। इसमें आपको मिलता है 5 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 10,000, 25,000,
मिनिमम बैलेंस आप रख सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट आपको मिल जाता है 3.50% आपको इंटरेस्ट में मिल जाता है। उसके बाद करें डीजी बैंक, इसमें आपको 0% आप इसमें अगर कोई बैलेंस नहीं रखते तो कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें 3.50 से 6% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद करते हैं फील्डर बैंक। फील्डर बैंक आपको मिल जाता है 2.25% आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद साथ में 3.65% भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें एच डी एफ सी में आपको 10,000 से बढ़ा दिया गया है, पहले 10,000 तक मिनिमम था, मगर अभी आप 2021 में आपको 25,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख तक पैसा आपको अनिवार्य है, मिनिमम बैलेंस आपको रखना अनिवार्य होगा। इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 3% आपको इंटरेस्ट मिलता है, 3% से 3.50% भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में आपको 1,000, 2,000, 2,500, 5,000, 1 लाख इतने बैलेंस आपको अनिवार्य है। 1,000 से नीचे आप आईसीआईसी बैंक में नहीं रखेंगे। और इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 3% आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद अगर मैनुअल हो तो 3.50% भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अब आईडीबीआई आपको 500 से 2,500, 2,500, 5,000 यानी 500 से आप नीचे का बैलेंस नहीं रख सकते। 500 से ऊपर आप रखेंगे और नीचे रखेंगे तो चार्ज कट सकता है आईडीबीआई में। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 3.30% आपको इसमें इंटरेस्ट रखना होगा, जिसमें आपको 3.80% पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी का बैंक भी आपने सुना होगा। इसका आपको 25,000 तक मिनिमम बैलेंस रखना है, इससे नीचे नहीं रह सकते हैं, तभी आप इसमें खाता खुलवाएं। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% से 7% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद इंडियन बैंक, अब उसमें आपको 250 से 500 और 1,000 के मिनिमम बैलेंस आपको रखने हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 3% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें आपको 500 से 1,000 तक का पैसे रखने अनिवार्य है, जिसमें आपको 3.25% से 3.50% आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक। आपको इसमें आपको 10,000 से 25,000 और 25,000 से आपको 25 करोड़ रुपए रख सकते हैं। अगर आप 10,000 से अगर इसमें नीचे रखते हैं बैलेंस तो आपके लिए ये बैंक बहुत ही महंगा पड़ सकता है। आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है 4% और से 6% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसमें आपको 500 से 1,000 तक का बैलेंस रख सकते हैं, जिसमें आपको 3% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप जीरो भी रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई चार्जेस नहीं कटेंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक बैंक। इसमें आपको 500, 1,000 और 2,000 भी रख सकते हैं, जीरो भी रहेगा तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इंटरेस्ट की बात करें तो 3 से 5% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें आपको 2,000 से 3,000, 3,000 से 50,000 और 5,000 भी आप रख सकते हैं, 10,000 भी रख सकते हैं, 20,000 भी रख सकते हैं। 2,000 मैक्सिमम बैलेंस से बनाए रखा है, 2,000 लिमिट आपको इसमें बनाए रखा गया है, इसमें 2,000 तक रख सकते हैं। जिसमें अगर बात करें तो 4% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लक्ष्मी विलास बैंक, जिसमें आपको 1,000, 3,000 उसके बाद 5,000 तक मिनिमम बैलेंस रखने हैं, जिसमें आपको 3.25% से 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है। 1,000 से बैलेंस नीचे नहीं रखेंगे, नहीं तो चार्जेबल हो सकता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आपको 500 से 1,000 रुपये रखने होंगे, जिसमें आपको 3.50 और 3.75% इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें आपको 500, 1,000, 2,000 उसके बाद 50,000 तक मिनिमम बैलेंस बना रखा गया है। इसमें आप 500 से नीचे नहीं रखेंगे, 500 से नीचे रखेंगे तो आपको इसमें चार्जेबल देने अनिवार्य होंगे, जिसमें आपको 3.50% इंटरेस्ट है और 3.75% इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी आपको 500 से 1,000 रुपये तक इसमें बैलेंस बना है, आज 500 से नीचे नहीं रख सकते हैं। 3.10% आपको इंटरेस्ट है, इसमें 3.50% 50% भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। साउथ इंडियन बैंक, यानी इसमें आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं, 2,500 रुपये रख सकते हैं, 5,000 तक रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो 2.35 है और 5 है इसमें, तो ये सोचता है आपको मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, जिसमें आप जीरो भी अभी 2021 में जीरो भी कर दिया गया। अगर आप जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो आपको चार्जेबल नहीं लगेंगे। सबसे अच्छी बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक के पास सबसे ज़्यादा खाता है, ग्राहक सबसे ज़्यादा इनके पास है,
तो अगर आपके खाते में अगर जीरो बैलेंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बैलेंस रखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें भी कुछ लिमिट बना रखे गए हैं कि आपको 1 महीने 2 महीने के लिए छूट दिया जाएगा। उसके बाद दिक्कत हो सकती है। आपको 1000 से 2000 और 2000 से 25,000 तक का लिमिट बनाया गया है, यानी आपको हमेशा जीरो नहीं रखना है। जीरो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लगे उसके बाद आपको पैसा डालना अनिवार्य होंगे। 1000 रुपये भी आप रख सकते हैं, 2000 भी रख सकते हैं, 25,000 तक का लिमिट बनाया गया है। इसमें आपको इंटरेस्ट की बात करें तो 2.70% इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद करते हैं सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक में आपको 0 से 100 रुपये, 500, 1000 रुपये तक का बैलेंस रख सकते हैं, जिसमें आपको लिमिट बनाया गया है। 3% आपको इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है। यूको बैंक, यूको बैंक की बात करें तो 0, 100, 250, 500, 1000 और 1500 का बैलेंस बनाया गया है, लिमिट बैलेंस, जिसमें आपको 2.50% से 2.75% का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपको 0, 20, 100, 250, 500, 1000 का बैलेंस बनाया गया है, जिसमें आपको 3% इंटरेस्ट आपको आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपको इसमें 0 से 50, 100, 500 भी आप रख सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 3.50% से 3.75% इंटरेस्ट आपको आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विजय बैंक, जिसमें आपको 500 से 1000, 1000 से 2000 अगर आप इसमें रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 500 से नीचे रखेंगे तो विजय बैंक में आपको माइनस में पैसा जा सकता है। आपको इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो 2.75% से 3% आपको मिल सकता है। लास्ट में आपको जाते हैं तो बता देते हैं यस बैंक। यस बैंक में आपको कोई भी बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं है, जीरो भी है रहेगा, खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है 6% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। यस बैंक की हालत तो ख़राब है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर क्यों ख़राब है जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे देंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको 2021 की ज़रूर समझ आए होगी कि आप अपना बैंक अकाउंट में कितना लिमिट रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, और कितना इंटरेस्ट बैंक आपको देगा, किस किस बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट देगा और कितना लिमिट आपको रखना अनिवार्य होंगे। अगर इसमें से किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आपको इस वीडियो को देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक बैंक के मिनिमम बैलेंस बताई है और कितना इंटरेस्ट बैंक देगा वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं किस बैंक की क्या स्थिति है और कौन बैंक किस जगह कन्वर्ट हो गया है, तो कमेंट कर पूछिए, और भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।